गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? कोऑपरेटिव में ही इसका मीनिंग है कोऑपरेट करना। जब हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी अगर कोई किसी को जरूरत है तो हम उसको कोऑपरेट करते हैं कि हाँ चलो हम है तुम्हारे साथ या कुछ भी ऐसा। ये उसी तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक तरह के कॉमन इंटरेस्ट को लेकर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर, एक जैसे क्लास के एक टाइप के लोग एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप बनाकर एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसको रिक्वायरमेंट होती है जब भी वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक सोसाइटी एक ग्रुप बनाते हैं, इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। हमने इससे पहले की क्लास में जाना है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। अब हम इस क्लास में जानेंगे कि फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ द एसोसिएशन। मतलब कि अगर हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जरूर ही लोग मेंबर आएंगे, लोग आएंगे। तो किस तरह का ये एसोसिएशन है, किस तरह की कंपनी है, यहाँ पे किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है कि लोग यहाँ पे किस तरह से आ सकते हैं, इसका क्या लिमिटेशन है, कोई लिमिटेशन भी है क्या, कितने मेंबर्स जुड़ सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे हैं। तो पहला फीचर ये है कि एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ ही शी हैज कॉमन इंटरेस्ट। जो भी चाहे वो इस ग्रुप में जुड़ सकता है, जो भी चाहे वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है वो कॉमन होना चाहिए। उनको ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके खुद में होनी चाहिए कि हम अगर इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा। अगर कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसका मोटिव ये नहीं कि नहीं हम ये चीज किसी की हेल्प कर रहे हैं तो इससे हमें प्रॉफिट अर्न करना है, नहीं। यहाँ पे मोटिव होना चाहिए कि जिसका हम रिक्वायरमेंट जो भी है हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें, हम उसके नीड्स को पूरी करें। यही हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। मेंबर कैन लीव दिस सोसाइटी व्हेनेवर दे डिजायर सो बाय गिविंग अ नोटिस। अगर जो इंसान चाहता है, जो भी उसमें मेंबर ऑलरेडी बना हुआ है, अगर वो चाहता है कि वो उसको छोड़ दे या लीव करना चाहता है वहां से, तो वो एक नोटिस देगा और उसको ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस देगा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहता हूँ, और वो बहुत ही इजिली छोड़ सकता है। यहाँ पे क्या है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ मेंबर। यहाँ से एग्जिस्ट करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। अगर आप इसमें एंट्री लेना भी चाहते हैं तो भी आसान है, और अगर वहां से हटना चाहते हैं तो वो भी आसान है। दूसरा है ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप का क्या मतलब है, मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज थ्रोन ओपन टू ऑल एडल्ट्स। ऑल एडल्ट्स, एडल्ट्स का क्या मतलब है, जैसे कि माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। मेजर मीन्स कि 18 से, नॉट लेस देन 18, ठीक है। 18 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, 18 ईयर्स का होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए। उसके बाद से जो भी चाहे 18 तक है, उसके बाद के जितने भी एज वाले लोग हैं वो इस ग्रुप को, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है, ओपन मेंबरशिप है। वेदर मैन और वुमेन, अगर मैन कोई जेंडर के बेसिस पर नहीं, ये नहीं है कि केवल मैन लोग ही इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, वुमेन भी चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। फिर विदाउट एनी डेस्टिनेशन ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट के बेसिस पे भी कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर है कलर, देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच एंड पुअर में भी कोई डिफरेंस नहीं है। जो चाहता है, अगर कोई रिच पर्सन है वो भी अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है तो वो इजिली बन सकता है, अगर कोई पुअर है तो भी बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे मेन इंटेंशन यही होता है कि जो भी हमारे मेंबर हैं या जो लोग हैं वो इसमें क्या कर सके, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सके और अपनी अपनी हेल्प करा सके या किसी की भी हेल्प कर सके। फिर है फैसिलिटी ऑफ एडमिशन। क्या क्या फैसिलिटी होती है एडमिशन के टाइम यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। इट्स मेंबरशिप इज नॉट क्लोज आफ्टर अ फिक्स पीरियड। कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि इस टाइम के बाद से यहाँ पे जो एडमिशन है या मेंबरशिप लेने की टाइमिंग है वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो चाहे जितने टाइम में चाहे, जब चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। एंड न्यू मेंबर्स कैन बी एडमिटेड एट एनी टाइम। और कोई भी नया मेंबर अगर चाहता है कि वो इसमें ज्वाइन करे तो किसी भी टाइम पे ज्वाइन कर सकता है। फिर आता है ट्रांसफेरिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर मतलब अगर कोई, जैसे कि हम कंपनी में करते थे, तो हम पब्लिक कंपनी में ये होता था कि वो अपना शेयर्स क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, वो किसी को सेल कर सकते हैं, अपना शेयर्स दे सकते हैं। पर प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं था कि आप अपनी शेयर्स किसी को देंगे। वहां पे ऐसा था कि आपको शेयर मिला है, आप ही हैंडल करेंगे, किसी को दे नहीं सकते हैं।
पर पब्लिक कंपनी में ये था कि आप अपना शेयर अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अपना शेयर देने में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप दे सकते हैं, वहां पे कोई भी रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पे क्या करें, इट शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल बट कैन ट्रांसमिटेड टू द हियर और रिवर्टेड बैक सोसाइटी। मीन्स यहाँ पे आप शेयर किसी को दे तो नहीं सकते, पर जो भी आपके बाद आपका नॉमिनी कह सकते हैं, या फिर जो भी आपका आपके मतलब आपके फैमिली का होगा, अगर आप अपने बेटे को दे सकते हैं, किसी को भी जिसको आप अपनी फैमिली में चाहते हैं उसको आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास फ्रीडम है कोई भी चीज डिसीजन लेने का, या कुछ भी हम जो डिसाइड करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये नहीं है कि कोई बाउंडेशन है, हमारे पास फ्रीडम है, हम जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है कि मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या रोल है, या फिर मैनेजमेंट का क्या किस तरह का फॉर्म है, क्या फॉर्म का मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मीन्स कि यहाँ पे कोई भी डिसीजन में कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो क्या देता है कि इट इज मैनेज्ड बाय अ कमिटी the member of which are elected by all the member at the annual general meeting on the principle of one man and one vote। यहाँ पे क्या होता है, इट इज मैनेज बाय अ कमिटी। ये जो हमारा क्या बोलते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, कमेटी के द्वारा। कमेटी क्या करती है, एक कमेटी बैठाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और वहाँ पे सब क्या करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, और उसके द्वारा ही क्या किया जाता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया जाता है। फिर क्या दिया है, द मेंबर ऑफ विच आर इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग। और जो कमेटी को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर जो भी हमारे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर संभालने का या मैनेज करने का काम करेगा, वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, सारे मेंबर्स के द्वारा। सारे मेंबर्स क्या करते हैं, जो भी मेंबर होता है जिसको मेन वो देना चाहते हैं, मेन रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंट करने वाला एक मेंबर बनता है। जैसे कि सब है, सब तो काम कर रहे हैं, पर उसमें कोई एक लीडर तो होगा जो उन सबको डायरेक्शन देगा कि कैसे क्या करना है। तो ये चीजें जो है वो इलेक्ट की जाती है सारे मेंबर्स के द्वारा एट द एनुअल जनरल मीटिंग। कब, जब एनुअल जनरल मीटिंग होता है उस टाइम पर एक मेंबर को चूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वोट। यहाँ पे क्या है कि वन वोट के द्वारा वोट देकर क्या किया जाता है, किसी एक मेंबर को रिप्रेजेंटेटिव के तरीके से उसको क्या किया जाता है, उसको सेलेक्ट किया जाता है। एवरी मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी हैज एन इक्वल वॉइस इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव और रिमूविंग देम फ्रॉम ऑफिस। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक इंसान बोलेगा कि नहीं इनको रख लिया जाए तो रख लिया जाएगा, नहीं। सारे मेंबर्स के पास ये अलाउंस है कि वो क्या करें, लोगों को चूज कर सकते हैं, उनके पास राइट है कि उनको भी वोट देना है, उनके भी जो भी राय होंगे या एडवाइस होगा उसको माना जाएगा। जो वो एडवाइस देंगे कि हाँ इनको रखना है कि नहीं रखना है, तो उनकी बात को माना जाएगा। हर एक पर्सन का जब म्यूचुअल वो होगा कि हाँ हमें इस एग्रीमेंट कह सकते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ कि हाँ हम इनको रख ले एज अ रिप्रेजेंटेटिव, तभी क्या कर सकते हैं, हम इनको रखेंगे, ठीक है। दे रिप्रेजेंटेटिव और रिमूविंग, और ये भी उनके पास राइट है कि वो अगर किसी को रिमूव करना चाहते हैं, उनको उसकी पोजीशन से हटाना चाहते हैं, और अगर सारे मेंबर मिलकर ये कहे कि वो उनको ये रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट से हटना है या जगह से हटना है, तो वो हटेंगे, क्योंकि ये सारे मेंबर्स क्या है, डिसीजन लिए हुए हैं। द मैनेजिंग कमिटी हैज टू फॉलो स्ट्रिक्टली द बाय लॉज which shall approved by the member after the society is registered। जब सोसाइटी मीन्स जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो ग्रुप बनती है और रजिस्टर हो जाती है, जब उसका एक अपना रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तब क्या होता है, विच शैल अप्रूव बाय द मेंबर। तो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सारे मेंबर्स के द्वारा। सारे मेंबर्स मिलकर एक रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वो कब, जब हमारी कंपनी हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो रजिस्टर हो जाता है, फिर द मैनेजिंग कमिटी हैज टू फॉलो स्ट्रिक्टली द बाय लॉज। जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको क्या करना पड़ता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। किसको, मैनेजिंग कमेटी को, जो मैनेज कर रहा है कमेटी को, उसको। फिर दूसरा टॉपिक क्या है, सर्विस मोटो। सर्विस मोटो क्या,
The activity of a society are generally carried or jointly, mutually by member themselves with a service motive instead of profit motive. मतलब यहाँ पे जो भी सर्विस दी जा रही है या जो भी काम किया जा रहा है उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी ही है कि हम लोगों की नीड्स को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें और यहाँ पे जो भी है उनकी नीड्स को पूरा करें, ना कि प्रॉफिट अर्न करें। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का ये फीचर्स था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। लाइक